हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 11 इंद्र द्वारा असुरों का संहार। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान श्री हरि की परम कृपा से इंद्र, वायु इत्यादि सारे देवता जीवित हो गए। इस प्रकार जीवित होकर सारे देवता उन्हीं असुरों को बुरी तरह पीटने लगे जिन्होंने पहले उन्हें परास्त किया था। जब सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने महाराज बलि को मारने के लिए अपने हाथ में वज्र ले लिया तो सारे असुर हाय हाय चिल्लाकर शोक करने लगे। गंभीर, सहिष्णु तथा लड़ने के साथ समाज से भली भांति सज्जित बलि महाराज उस विशाल युद्ध स्थल में इंद्र के सामने घूम रहे थे। सदा हाथ में वज्र लिए रहने वाले इंद्र ने बलि महाराज को इस प्रकार तिरस्कार पूर्वक ललकारा। इंद्र ने कहा, रे दूर्त, जिस प्रकार ठग बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधकर कभी कभी उसका धन चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुम यह जानते हुए कि हम सब ऐसी माया शक्तियों के स्वामी हैं, अपनी कोई माया शक्ति दिखलाकर हमें परास्त करना चाहते हो। उन मूर्खों तथा धूर्तों को जो माया से या यांत्रिक साधनों से उच्च लोकों तक पहुंचना चाहते हैं या जो उच्च लोकों को भी पार करके वैकुंठ लोक या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन ब्रह्मांड के सबसे निम्न भाग में भिजवा देता हूँ। आज मैं वही शक्तिशाली व्यक्ति हजारों तेज धारों वाले अपने वज्र से तुम्हारे सिर को शरीर से काटकर अलग कर दूंगा। यद्यपि तुम माया द्वारा पर्याप्त चमत्कार दिखा सकते हो, किंतु तुम्हारा ज्ञान अत्यल्प है। अब तुम अपने परिजनों तथा मित्रों सहित युद्ध भूमि में ठहरे रहने की ही चेष्टा कर लो। बलि महाराज ने उत्तर में कहा, सभी लोग जो इस युद्ध भूमि में उपस्थित हैं निश्चय ही नित्य काल के वेश में हैं और वे अपने अपने नियम कर्मों के अनुसार क्रमशः यश, विजय, पराजय तथा मृत्यु प्राप्त करेंगे। काल की गतियों को देखकर जो लोग वास्तविक सत्य से अवगत हैं, वे विभिन्न परिस्थितियों के लिए ना तो हर्षित होते हैं ना सोचते हैं। चूँकि तुम लोग अपनी विजय पर हर्षित हो, अतः तुम्हें अत्यंत विद्वान नहीं माना जा सकता। तुम देवता लोग अपने आप को अपनी ख्याति तथा विजय प्राप्त करने का कारण मानते हो। तुम लोगों की अज्ञानता के कारण साधु पुरुष तुम्हारे लिए शोक करते हैं, अतएव तुम्हारे वचन मर्मस्पर्शी होते हुए भी हमें स्वीकार नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्वर्ग के राजा इंद्र को इस प्रकार कटु वचनों से फटकारने के बाद वीरों को मर्दन करने वाले बलि महाराज ने नाराज बाणों को अपने कान पर खींचा और उनसे इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने पुनः इंद्र को कठोर शब्दों में फटकार लगाई। चूँकि महाराज बलि की फटकारें सत्य थी, अतएव इंद्र तनिक भी खिन्न नहीं हुआ। जिस तरह कोई हाथी महावत द्वारा अंकुश से पीटा जाने पर भी कभी विचलित नहीं होता। जब शत्रुओं को हराने वाले इंद्र ने अपना अमोघ वज्र बलि महाराज पर उन्हें मारने की इच्छा से चलाया तो सचमुच बलि महाराज अपने वायुयान समेत भूमि पर गिर पड़े, मानो कोई पर्वत पंख काटे जाने पर गिरा हो। जब जंभासुर ने देखा कि उसका मित्र बलि गिर गया है तो वह उसके शत्रु इंद्र के समक्ष प्रकट हुआ, मानो मैत्रीपूर्ण आचरण से बलि महाराज की सेवा करने के लिए आया हो। अत्यंत शक्तिशाली जंभासुर सिंह पर सवार होकर इंद्र के पास आया और उसने अपनी गदा से अपने कंधे पर बलपूर्वक प्रहार किया। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया। जंभासुर की गदा से चोट खाकर इंद्र का हाथी विभ्रमित और व्यथित हो गया। उसने भूमि पर घुटने टेक दिए और वह अचेत होकर गिर गया। तत्पश्चात इंद्र का सारथी मातली इंद्र का रथ ले आया, जिसे 1000 घोड़े खींच रहे थे। तब इंद्र ने अपने हाथी को छोड़ दिया और वह रथ पर चढ़ गया। मातली के सेवा भाव की प्रशंसा करते हुए असुर श्रेष्ठ जंभासुर मुस्कुराने लगा, तो भी उसने युद्ध भूमि में अग्नि के समान जलते हुए अपनी त्रिशूल से मातली पर प्रहार कर दिया। यद्यपि मातली की वेदना असह्य थी, किंतु उसने बड़े धैर्य से उसे सह लिया। किंतु इंद्र जंभासुर पर अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा।
उसने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। जब नारद ऋषि ने जंभासुर के मित्रों तथा संबंधियों को यह जानकारी दी कि जंभासुर मारा गया है, तो नमुची, बल तथा पाक नामक 3 असुर बड़ी तेजी से युद्ध भूमि में आ गए। इंद्र को कठोर और निष्ठुर तथा मर्मभेदी शब्दों से भला बुरा कहते हुए इन असुरों ने उस पर बाणों से उसी प्रकार वर्षा की जिस तरह वर्षा की झड़ी किसी महान पर्वत को धो देती है। बल नामक असुर ने युद्ध भूमि में परिस्थिति को तुरंत संभालते हुए इंद्र के सभी 1000 घोड़ों को एक साथ उतने ही बाणों से घायल करके संकट में डाल दिया। दूसरे एक असुर पाक ने अपने धनुष पर 200 बाण चढ़ाकर और उन्हें एक ही साथ छोड़कर सारे 7 सामान से भरे रथ पर तथा सारथी मातली पर आक्रमण कर दिया। युद्ध भूमि में यह निसंदेह एक अद्भुत कार्य था। तब दूसरे एक असुर नमुची ने इंद्र पर आक्रमण किया और उसे 15 सुनहरे पंखों वाले अत्यंत शक्तिशाली बाणों से घायल कर दिया, जिनसे जल से भरे बादल के समान गर्जना हुई। अन्य असुरों ने अपने बाणों की निरंतर बौछार से इंद्र को उसके रथ तथा सारथी सहित ढक दिया, जिस तरह वर्षा ऋतु में बादल सूर्य को ढक लेते हैं। देवतागण अपने शत्रुओं द्वारा बुरी तरह से सताए जाने तथा युद्ध भूमि में इंद्र को न देख पाने के कारण अत्यंत चिंतित थे। वे बिना नायक या अधिपति के उसी तरह विलाप करने लगे जिस तरह समुद्र के बीच में जहाज ध्वंस होने पर व्यापारी विलाप करते हैं। तत्पश्चात इंद्र ने बाणों के पिंजरे से अपने को मुक्त किया। वह अपने रथ, झंडे, घोड़े तथा सारथी के साथ प्रकट होते हुए और आकाश, पृथ्वी तथा सभी दिशाओं में प्रसन्नता फैलाते हुए वह तेजी से ऐसे चमकने लगा मानो रात बीत जाने पर सूर्य तेजी से चमक रहा हो। इंद्र सबको स्पष्टतः तेजवान तथा सुंदर लग रहा था। वज्रधर नाम से विख्यात इंद्र ने जब देखा कि उसके सैनिक युद्ध भूमि में शत्रुओं द्वारा इस तरह सताए जा रहे हैं, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तब उसने शत्रुओं को मारने के लिए अपना वज्र उठा लिया। हे राजा परीक्षित, राजा इंद्र ने बल तथा पाक दोनों असुरों के सिरों को उनके संबंधियों तथा अनुयायियों की उपस्थिति में अपने वज्र द्वारा काट दिया। इस तरह उसने युद्ध भूमि में अत्यंत भयावह वातावरण उत्पन्न कर दिया। हे राजन, जब असुर नमुची ने बल तथा पाक दोनों असुरों को मारे जाते देखा, तो वह संताप तथा शोक से भर गया। अतएव उसने क्रुद्ध होकर इंद्र को मारने का एक जोरदार प्रयास किया। सिंह गर्जना करते हुए नमुची ने क्रोध में आकर इस बात का एक भाला उठाया जिसमें घंटियां बंधी थी और जो सोने के आभूषणों से सजाया गया था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, अब तुम मारे गए। इस प्रकार इंद्र को मारने के लिए उसके समक्ष जाकर नमुची ने अपना हथियार चलाया। हे राजन, जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने इस अत्यंत शक्तिशाली भाले को ज्वलित उल्का की भांति भूमि की ओर गिरते देखा, तो उसने तुरंत ही उसे अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। फिर अत्यंत क्रुद्ध होकर उसने नमुची के कंधे पर अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे उसका सिर कट गया। यद्यपि इंद्र ने नमुची पर अपना वज्र बड़े ही वेग से चलाया था, किंतु वह उसकी चमड़ी तक को भेद नहीं पाया। यह बड़ी विचित्र बात है कि जिस सुप्रसिद्ध वज्र से वृत्तासुर के शरीर को भेद डाला था, वह नमुची की गर्दन की खाल को रंच मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा पाया। जब इंद्र ने वज्र को शत्रु से वापस लौटते देखा, तो वह अत्यंत भयभीत हो गया। वह आश्चर्य करने लगा कि कहीं किसी चमत्कारी ऊंची दैवीय शक्ति से तो यह सब कुछ नहीं हुआ। इंद्र ने सोचा, पूर्व काल में जब अनेक पर्वत अपने पंखों के द्वारा आकाश में उड़ते हुए भूमि पर गिरते थे और लोगों को मार डालते थे, तो मैं अपने इसी वज्र से उनके पंख काट लेता था। यद्यपि वृत्तासुर त्वष्टा द्वारा की गई तपस्या का सार समाहार था, तो भी इंद्र के वज्र ने उसका काम तमाम कर दिया। निसंदेह वही नहीं, अपितु ऐसे अनेक अग्रगणी वीर भी जिनकी चमड़ी को अन्य हथियार तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सके थे, इसी वज्र द्वारा मारे गए। किंतु
अब वही वज्र एक तुच्छ असुर पर छोड़े जाने पर भी प्रभावहीन हो गया है। अतएव ब्रह्मास्त्र जैसा होने पर भी यह मेरे लिए अब एक सामान्य डंडे की तरह व्यर्थ हो गया है, इसलिए अब मैं इसे धारण नहीं करूँगा। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तब हताश इंद्र इस तरह विषाद कर रहा था तो एक अशुभ देह रहित वाणी ने आकाश से कहा, यह असुर नमुची किसी शुष्य या गीली वस्तु से विनष्ट नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी ने यह भी कहा, हे इंद्र, चूंकि मैंने इस असुर को वर दे रखा है कि वह कभी भी सूखे या गीले हथियार से नहीं मारा जाएगा, अतएव उसे मारने के लिए कोई अन्य उपाय सोचो। इस अशुभ वाणी को सुनकर इंद्र बड़े मनोयोग से ध्यान करने लगा कि इस असुर को किस तरह मारा जाए। तब उसे यह सूझा कि झाग ही ऐसा साधन है जो ना तो गीली होती है ना शुष्क। इस तरह स्वर्ग के राजा इंद्र ने झाग के अपने हथियार से नमुची का सिर काट दिया। यह झाग ना तो शुष्क थी ना आर्द्र। तब सारे मुनियों ने उस महापुरुष इंद्र पर फूलों की वर्षा की तथा माल्यपर्ण द्वारा उसे लगभग ढक दिया और संतुष्ट कर लिया। विश्ववसु तथा परावसु नामक दो गंधर्व प्रमुखों ने अतीव प्रसन्नता में गीत गाए। देवताओं ने दुग्धियाँ बजाईं और अप्सराओं ने हर्षित होकर नृत्य किया। वायु, अग्नि, वरुण इत्यादि देवता अपने विरोधी असुरों को उसी तरह मारने लगे जिस तरह जंगल में हिरणों को सिंह मारते हैं। हे राजन, जब ब्रह्मा ने देखा कि दानवों का पूर्ण संहार तुरंत होने वाला है तो उन्होंने नारद द्वारा संदेश भेजा, जो युद्ध रुकवाने के लिए देवताओं के समक्ष गए। महामुनि नारद ने कहा, तुम सारे देवता भगवान नारायण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित हो और उनकी कृपा से तुम सबको अमृत प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी जी की कृपा से तुम हर तरह के गौरवान्वित हुए हो, अतएव अब यह लड़ाई बंद कर दो। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, नारद मुनि के वचनों को मानकर देवताओं ने अपना क्रोध त्याग दिया और लड़ाई बंद कर दी। वे अपने अनुयायियों द्वारा प्रशंसित होकर स्वर्गलोक को लौट गए। नारद मुनि के आदेशानुसार युद्ध क्षेत्र में जितने भी असुर बचे थे वे सब बलि महाराज को, जिनकी अवस्था अत्यंत गंभीर थी, अस्तिगिरी ले गए। उस पर्वत पर शुक्राचार्य ने उन सारे मृत असुर सैनिकों को, जिनके सिर धड़ तथा हाथ पांव कटे नहीं थे, जीवित कर दिया। उन्होंने अपनी संजीवनी मंत्र के द्वारा यह सब किया। बलि महाराज वैश्विक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे। जब शुक्राचार्य की कृपा से उन्हें होश आया और उनकी स्मृति लौट आई तो जो कुछ हो चुका था उसे वे समझ गए, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ। हरे कृष्णा।